आज की एक और बड़ी खबर है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा यह कल तय हो जाएगा। बड़ा दिन है कल, उपराष्ट्रपति देश को मिलेगा। कल ही तस्वीर साफ हो जाएगी, कल ही वोटिंग है और कल ही नतीजे आ जाएंगे। एक तरफ एनडीए के कैंडिडेट हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं सुदर्शन रेड्डी। अब मैं आपको बताऊं अगली तस्वीर, तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एनडीए ने वर्कशॉप की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस वर्कशॉप में शामिल हुए थे कि सांसदों को बताया जाए कि वोटिंग कैसे करनी है, वोटिंग में कुछ भी गड़बड़ ना हो, वोट खराब नहीं होना चाहिए एक भी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी तैयारी पूरी की है। कांग्रेस ने आज संसद में अपने सांसदों को बुलाया और इसी तरह का एक वर्कशॉप का आयोजन हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी संसद भवन पहुंची हैं, कांग्रेस सांसद पहुंचे, प्रियंका वाड्रा को आप देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सांसद संसद पहुंचे थे, धर्मेंद्र यादव, और उसके बाद बाकायदा संसद परिसर के अंदर सांसदों की ट्रेनिंग हुई, उन्हें बताया भी गया है। ये इंडिया गठबंधन के सांसद, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद के अंदर की। इन सांसदों को बताया गया कि सही तरीके से उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट कैसे देना है। पूरे देश की नजरें कल होने वाले चुनाव पर हैं। एनडीए के कैंडिडेट राधाकृष्णन के सामने हैं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी। ताकत के लिहाज से एनडीए के कैंडिडेट का पलड़ा भारी है। कल ही मतदान और कल ही शाम 6 बजे तक नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन इस चुनाव को लेकर चर्चा, तैयारी और जीत की दावेदारी अभी दोनों ओर से है। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर संसद में ही कल चुनाव होगा। एनडीए और इंडिया दोनों के कैंडिडेट होंगे, लेकिन चुनाव होता कैसा है उपराष्ट्रपति का? उपराष्ट्रपति चुनाव वोटिंग खास तरीके से होती है। इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि मतदाता को वोट तो एक ही देना होता है, उसे अपनी पसंद के आधार पर प्राथमिकता देनी होती है। यानी कैंडिडेट अगर 2 हैं तो आपको अपनी पहली पसंद बतानी है और दूसरी पसंद बताना है। इसके अलावा पहली पसंद को 1 नंबर और दूसरी पसंद को 2 बताना होगा आपको। 2 से ज्यादा उम्मीदवार होंगे तो पसंद उसी क्रम में 3 भी हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट डालते हैं इसमें, साथ ही मनोनीत सांसद भी इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं। यह चुनाव पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़ा जाता है और साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई भी व्हिप जारी नहीं होता है। सांसद अपने मन के अनुसार वोट कर सकते हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। जटिल प्रक्रिया है, तो उसमें एक वोट भी इधर का उधर ना हो जाए या डिस्क्वालीफाई ना हो जाए, इसलिए ये तैयारी करनी पड़ती है। ये देश के संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के लिए, राष्ट्रहित के लिए चुनाव उपराष्ट्रपति पद का हो रहा है। अंतर बहुत कम है, तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं, इसीलिए मॉक ड्रिल कराई गई थी जिससे कि कोई भी संभावना गलत वोटिंग की ना हो पाए। जनता दल यूनाइटेड पार्टी पूरी एकजुटता के साथ और मुस्तैदी के साथ एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित उम्मीदवार के समर्थन में खड़ा है। हम लोग अपील कर रहे हैं सभी सांसदों से कि एक न्यूट्रल व्यक्ति को अगर आप लोग चुनेंगे हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, तो सबके साथ वो न्याय कर पाएंगे या लोगों को ऐसा महसूस होगा कि वो किसी पर्टिकुलर पार्टी से नहीं है। बहुत बढ़िया बहुमत से आ रहे हैं पूरा एनडीए के साथ और भी लोग हमको वोट कर रहे हैं। और आइए आपको बताऊं कि यह बड़ा दिन है, उपराष्ट्रपति का नाम तय होगा, तो आखिर किसकी संभावना ज्यादा है, किसके पास ताकत ज्यादा है, यह आपको बताता हूं। यह आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं एनडीए के पास लोकसभा में 293 सांसद हैं, 293। टीडीपी के 16 हैं, बीजेपी 240, जेडीयू 12, शिवसेना 7, एलजेपी रामविलास 7, आरएलडी 2 और एनसीपी 1, यानी 293 सांसद हैं। राज्यसभा के सांसद भी वोट करते हैं। एनडीए के पास राज्यसभा में 132 हैं, यानी टीडीपी 2, बीजेपी 102, जेडीयू 4, एआईएडीएमके 4, आरएलडी 1 और एनसीपी 3, मिलाकर 132 हो जाते हैं। एनडीए की ताकत देखिए जरा, 293 के साथ 132 जोड़िए, 425 सांसद हैं इस वक्त एनडीए के पास। वाईएसआर सहित कई पार्टियों का समर्थन भी मिलेगा, ऐसे में यह आंकड़ा 450 के करीब पहुंच सकता है। एनडीए उम्मीदवार को बहुमत से ज्यादा समर्थन है।
अब देखिए इंडिया की ताकत क्या है। इंडिया गठबंधन की 234 सांसद लोकसभा में है, टीएमसी के 28, कांग्रेस के 99, समाजवादी पार्टी के 37, डीएमके के 22, शिवसेना के 9 और आरजेडी के 4 मिलाकर 234 हो गए। राज्यसभा में 77 हैं, टीएमसी के 13, कांग्रेस के 27, सपा के 4, डीएमके के 10, शिवसेना उद्धव के 2 और आरजेडी के 5, यानी इंडिया गठबंधन की संख्या 234 प्लस 77 यानी 311 है। आप एमआईएम सहित कई दलों का समर्थन मिलेगा उन्हें। इस तरह इंडिया को लगभग 325 वोट मिलने की उम्मीद है। इसके बावजूद बहुमत के आंकड़े से दूर रहेंगे ये। अब बात यह है कि आखिर ताकत एनडीए की ज्यादा है, लेकिन ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, ये चेहरे किसके साथ हैं, ये बड़ी बात है। क्या इनके किसी एक तरफ जाने से कोई दूसरा पलड़ा भारी या कमजोर हो सकता है? तो आपको दिखाऊं ये किसके साथ है। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 782 सांसद वोट करेंगे, 782। 48 सांसद ऐसे हैं जो ना एनडीए में हैं और ना इंडिया गठबंधन में हैं। इनमें से कई दलों ने अपनी स्थिति अब साफ कर दी, जैसे बीजेडी। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से गैर हाजिर रहेगी बीजेडी। पार्टी के राज्यसभा के में 7 सांसद हैं। बीआरएस यानी चंद्रशेखर राव, बीआरएस ने भी मतदान से गैर हाजिर रहने का फैसला कर लिया है। बीआरएस के राज्यसभा में 4 सांसद हैं। एमआईएम, इंडिया उम्मीदवार के पक्ष में वोट करेगी एमआईएम। ओवैसी ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। एमआईएम के लोकसभा में 1 सांसद है। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन करेगी। आम आदमी पार्टी के कुल 12 सांसद हैं। यह है इन पार्टियों का रुख। सुनिए जरा, इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति पद के, सुदर्शन रेड्डी साहब, वो क्या कह रहे हैं। ऑनरेबल मेंबर्स, आई सीक योर सपोर्ट। माननीय सदस्यों, मैं आपका समर्थन चाहता हूं, अपने लिए नहीं बल्कि उन मूल्यों के लिए जो हमें एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित करते हैं। इस चुनाव में कोई पार्टी व्हिप नहीं है और मतदान गुप्त है। किसी राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा नहीं बल्कि देश के प्रति प्रेम ही आपके चुनाव को प्रभावित करेगा। आइए अब आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताने जा रहा हूं कि पिछले कुछ वक्त में एनडीए के जो जीत का आंकड़ा है या जो भी उपराष्ट्रपति रहा उसका जीत का आंकड़ा बढ़ता चला गया है। देखिए कैसे। सबसे पहले आपको याद होगा 2002 में भैरव सिंह शेखावत साहब 149 वोटों से सुशील शिंदे से जीते थे। इसके बाद 2007 में हामिद अंसारी और नजमा हेपतुल्ला आमने सामने थी। हामिद साहब यूपीए के कैंडिडेट थे और नजमा हेपतुल्ला एनडीए की कैंडिडेट थी। हामिद अंसारी और जसवंत सिंह आमने सामने थे। 252 वोटों से हामिद अंसारी उस वक्त जीते थे 2012 में। अगला नाम 2017 में वेंकैया नायडू के सामने गोपाल कृष्ण गांधी थे। 272 वोटों से जीते थे वेंकैया नायडू। जगदीप धनखड़ के सामने मार्गरेट अल्वा थी। 346 वोटों से जगदीप धनखड़ साहब 2022 में जीते हैं। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। देश हित को सर्वोपर मान करके, संविधान को सर्वोपर मान करके, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को सर्वोपर रखकर मत करेंगे तो देश बचेगा, संविधान बचेगा और लोकतंत्र बचेगा। देखिए, ऐसा नहीं है। राधा कृष्णन जी सामाजिक क्षेत्र के, सियासी क्षेत्र के, संसदीय क्षेत्र के बहुत जांचे परखे खरी शख्सियत हैं और मैं मानता हूं कि एनडीए ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बेहतरीन उम्मीदवार देश के सामने उपराष्ट्रपति के लिए रखा है। आपने जिनको चुना था अगर उनको हटाना पड़ा तो क्या गारंटी है कि जिनको आप लाएं ये कई दिन चलेंगे। मुकाबला है एक व्यक्ति जिसके लिए संविधान सर्वोपरि है, कहाँ गई ये, और एक व्यक्ति जिसके लिए संघ का विधान सर्वोपरि है। चयन संविधान और संघ के विधान में है और इतिहास इसको दर्ज करेगा और इतिहास फाइनल कभी नहीं होता।